आप जैसे ट्रेन में घुसेंगे उससे पहले ही आपका टिकट चेक होगा। यहाँ पे देखो टीटी। तो गाइस यहाँ पे पेट्रोल से 2 टाइम्स ज़्यादा प्राइस है पानी का। बर्थ है 26 नंबर है और 26 नंबर इसमें है, तो हमारा सीट ये ऊपर वाला होगा। फाइनली अभी मैं सिमकंद के रेलवे स्टेशन पे हूँ और यहाँ से मेरी ट्रेन 7:08 पे है। और यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर आप अलमाटी जाना चाहते हैं तो आपके पास 4 रोडवेज है जिससे आप जा सकते हैं। सबसे पहले आप सबसे अगर सस्ता देखो तो ट्रेन है, सेकंड में बस से जा सकते हैं, फिर या आप टैक्सी करके जा सकते हैं जो कि इक्विवेलेंट होता है फ़्लाइट टिकट का। और अभी मैं यहाँ पे हूँ, जो ये ट्रेन जो है हमारे पीछे खड़ा है इसका टाइमिंग है 7 बजे और मेरी ट्रेन 7:08 पे है। तो मुझे नहीं मालूम है कि एग्जैक्ट टाइमिंग पे ये ट्रेन जाएगी या नहीं जाएगी, पर शायद से मैंने अपना टिकट दिखाया किसी को तो उसने बोला कि ये 7 बजे जाएगा और 7:08 में फिर आपका ट्रेन टिकट है। ऐसा है कि आप जैसे ट्रेन में घुसेंगे उससे पहले ही आपका टिकट चेक होगा। यहाँ पे देखो टीटी टिकट चेक कर रहा है। और ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ पे ट्रेन में चले जाए उसके बाद में आके चेक करेगा टिकट, उससे पहले ही टिकट चेक हो जाता है। यानी आपके पास अगर टिकट नहीं है तो आपको एंट्री ही ट्रेन में नहीं मिलेगी। और हर बोगी के लिए स्पेसिफिक एक टीटी रखा गया है। जैसे आप इस बोगी में एक देख लो, फिर वहाँ पे खड़ा है। और प्लेटफॉर्म का कोई टिकट, प्लेटफॉर्म पे कोई टिकट का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कुछ इंडियन स्टूडेंट मिले जिनका कल अलमाटी से फ़्लाइट है, अभी वेकेशन चल रहा है। सो अभी चलते हैं कुछ शॉप में और वहाँ पे पानी लेते हैं और देखते हैं कि इसका प्राइस कितना है। देखो ये पानी का बोतल गेस करो कितना का होगा। इंडियन 107 रुपीज़ का है, जो कि यहाँ के करेंसी में 450 का है। भाई सरप्राइज़ है कि यहाँ पेट्रोल का जो दाम है, पेट्रोल यहाँ पे कैसे है 50 रुपीज़ आई थिंक है। यानी 2 लीटर पेट्रोल हो जाएगा इतना में। यहाँ के लोग के लिए ये 2 लीटर पेट्रोल की इक्विवेलेंट है पानी। यहाँ पे वाइन देता है बल्टिका का दाम यहाँ पे है 350 टेंगे और पानी का बोतल यहाँ पे 550। आप लोग गेस कर सकते हैं कितना महंगा ही है यहाँ पे। और इंडियन करेंसी में 107 के आसपास होगा। तो गाइज यहाँ पे पेट्रोल से 2 टाइम्स ज़्यादा प्राइस है पानी का। पता ना, मैं भी ये रेलवे स्टेशन है इसलिए इतना एक्सपेंसिव है, या बाहर में भी मैं लिया था 450 मिलीलीटर का 1200 में, 400 में एक मॉल में। और यहाँ पे लोग कुछ इस तरह रेलवे स्टेशन पे, अभी मेरा ट्रेन 30 मिनट्स लेट है। मैंने जाकर वहाँ अंदर जो बोल रही थी उससे बात किया। सो गाइस फाइनली अब हमारी ट्रेन आ गई, इसी में हमें जाना है। और ये 15 मिनट अभी लेट है। पता ना, देख के लग रहा है कि बड़ा अजीब सा ट्रेन है। अब हमारा ट्रेन आ गया, बोगी नंबर 7 है, हम उसके तरफ जा रहे हैं। ट्रेन के टिकट और यहाँ पे जो 07 लिख रखा है ये है हमारा कोच नंबर। फाइनली अब ट्रेन आ गई और 071 बोगी नंबर के हम पास हैं, ये देखो यहाँ पे। और मेरा 07 है। और पता नहीं यहाँ पे ट्रेन कितना देर रुकती है, तो थोड़ा सा हम जल्दी जा रहे हैं अंदर जाके फिर और चीज़ दिखाते हैं। ये 07 बोगी नंबर 7 टिकट देख रहे हैं। फाइनली अब हम ट्रेन में आ गए। पता नहीं, एक मैंने ऑनलाइन टिकट लिया था, वहाँ पे ऐसा रूल्स था कि अगर आप ऑनलाइन टिकट ले रखे हो तो फिर बोर्डिंग पास जैसा कुछ था वो आपके पास होना चाहिए, जाके वहाँ से स्टेशन से निकलवाना होगा। तो मैं वह लेने गया था, मतलब अप्रॉक्स लेट ही हो गया था 2-3 मिनट के आसपास। फिर उसके बाद उसने गेट अभी बंद, सारे गेट बंद हो गए थे, तो मेरा दोस्त खड़ा था, इस कारण उसने गेट नहीं बंद किया और 2 मिनट वेट किया, जब तक मैं जल्दी से आ गया। यार एक चीज़ है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि हमें पढ़ाया यूक्रेन में यूक्रेनियन और यहाँ पे हमें बोलना पड़ता है रशियन, तो यूक्रेनियन रशियन मिक्स हो जाता है, ये लोग थोड़ा कम समझते हैं। मैं कोच दिखाता हूँ कि मेरा कौन सा बर्थ है। 26 नंबर है और 26 नंबर इसमें है, तो हमारा सीट ये ऊपर वाला होगा। और इसमें ऑलरेडी 2 बच्चे हैं छोटे छोटे और इधर एक भाई है। और इतना कंफर्टेबल नहीं है, मैंने बोला था थोड़ा सा कोई अच्छा ट्राई मारे, मतलब अच्छा वाला लेंगे, बट यही वाला सीट है। अब मैं अपने सीट पे बैठ गया और नीचे में एक चाची मिली, इधर में ये नीचे हैं। इन्होंने ऐसे ही बात कर रही थी, पूछ रही थी कि तुम कहाँ से हो और
मुझे उतना ज़्यादा आ नहीं रहा था। एक पिलो और बेड शीट दिया है, फिर मैं बेड लगाता हूँ, फिर आपको और दिखाता हूँ अलमाटी। सो गाइस फाइनली अब हमने अपना बेड सेट कर लिया और मैं अलमाटी कल 6 बजे पहुँचूँगा। अभी टाइम हो रहा है 8 बजने वाला है, यानी अभी 12 घंटा टाइम है। और मुझे कुछ साउथ कजाक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बच्चे मिले, उन्होंने बताया कि अप्रॉक्स आपको जाने में 12 घंटा के आसपास लग जाएगा और ट्रेन की स्पीड काफ़ी स्लो होती है, 50-60 के आसपास। तो चलिए फिर हम मिलते हैं आगे। ये 2 छोटे छोटे बच्चे, एक छोटी बच्ची है और एक छोटा बच्चा है। दोनों के पास मैं देख रहा हूँ, दोनों के पास इंडिविजुअल स्मार्टफोन है और दोनों कितने देर से, वो छोटा वाला जाके उधर चार्ज में लगा रहा है। वो अपने दादी से पूछा कि दादी मैं वहाँ पे जाके चार्ज में लगा दूँ, तो ये चार्ज में लगा दिया। तब तक इसका फ़ोन, इसकी बहन वाली फ़ोन ज़्यादा चार्ज है। दोनों के पास अपने सेपरेट फ़ोन है। पता नहीं ये लोग कितना की उम्र में दे देते हैं, मुझे इतना रशियन आ नहीं रहा है कि मैं इनसे बात कर पाऊँ। पूछ रहे हैं कि हम ऊपर आए या ना आए। फिर मैं इसको बोला कि आ जाओ, फिर ये बोलता है कि आता हूँ। ये अभी शर्मा रहा है। गाइस अभी रात के 10 बज रहा है और हम इस कोच में हैं। सो अभी मुझे सोना है। काफ़ी ज़्यादा आवाज़ है, शायद से आपको फ्रेश आवाज़ नहीं सुनाई देता होगा। हम चलते हैं और टॉयलेट की तरफ जा रहा था और यहाँ पे इन्होंने गर्म पानी का लगा रखा है। अगर आपको जैसे कॉफ़ी बनाना है तो यहाँ से आप पानी लेके और कॉफ़ी बना सकते हैं। और ये रहा यहाँ पे टीटी का रूम है और टॉयलेट मैं देखता हूँ किधर है। ये रहा टॉयलेट। काफ़ी ज़्यादा आवाज़ है, इसलिए शायद से आपको मेरी आवाज़ ज़्यादा क्लियर नहीं सुनाई देता होगा। चलिए अब फिर हम अलमाटी में मिलते हैं। अभी मैं सोने जा रहा हूँ, रात के 10 बज गया है। और पता ना, अपना इंडिया जैसा यहाँ पे नहीं है कि आपको हर कोच में आके कोई चाय बेचता हुआ नज़र आए, कोई चिप्स बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। मतलब हर 10 मिनट 5 मिनट में आप तो मान लो, जब हम होते थे, कौन सी ट्रेन बताऊँ आपको, हाँ, सप्त क्रांति एक्सप्रेस जो न्यू दिल्ली आनंद विहार से मोतिहारी तक जाती है, उसमें हर 2 मिनट पे चैन से कोई सोने नहीं देता। अभी बोगी में देखो, इसमें ये फर्स्ट कोच है और हर कोच में कंपार्टमेंट है। कंपार्टमेंट में 4 सीट है। शायद से इसका सबसे लग्जरी यही था। हमने बोला था तो उसने बोला कि जो ट्रेन कल है, आज का जो टाइम बताया था इसके बारे में उन्होंने बोला था कि ये जिस ट्रेन में आप जा रहे हो आज, ये यही है हमारे पास और इतना का है। अप्रोक्स इंडियन 2000 के आसपास इंडियन इस ट्रेन का टिकट लगा है और इससे कम में आप बस से जा सकते थे और अगर आप फ्लाइट से जाते थे अप्रोक्स 4000 के आसपास आपको पे करना होता। सो चलिए आप ब्लॉग को बंद करते हैं। अभी आप सारे कोच देखते होंगे यहाँ पे और हर कोच में इन्होंने मिरर लगा रखा। अभी हम कोई स्टेशन पे पहुँचने वाले, यहाँ पे देखो ये स्टेशन आने वाली थी। सो अब मैं जाता हूँ सोने के लिए। ये देखो गाइस कितनी बड़ी ट्रेन है। यहाँ पे जितना दूर रही है ना इधर, ये सारा ये इसी का है, इसलिए इसका स्पीड इतना स्लो है। सो गाइस फाइनली अब हम अलमाटी पहुंच गए। ये था हमारा कोच और यहाँ पे ये हुआ कि जैसे ही 10 मिनट बाकी रहा, यहाँ पे हमें स्टॉप पे पहुँचने में उन्होंने जो भी ब्लैंकेट और बेडशीट दिया था सारा उन्होंने ले लिया। अब हम चलते हैं, यहाँ पे लोग लाइन में लगे हैं, मैं भी उतरता हूँ। सो गाइस फाइनली अब हम अलमाटी उतर गए और यहाँ से अभी हम जा रहे हैं टैक्सी और बस स्टैंड के तरफ। वहाँ से फिर जाके हमें सिटी सेंटर जाना है। फाइनली अब हम फॉर्मर कैपिटल कजाकिस्तान के अलमाटी में हैं और यहाँ से मेरी ट्रेन थी कल शिमकेन से शाम को 7:30 में और अभी मैं 12 घंटा बाद
9:10 में यहाँ पे अलमाटी में पहुँच चुका हूँ। अब यहाँ से मुझे सबसे पहले कोई नियरेस्ट बस स्टॉप में जाना होगा जो कि हमारे होटल तक मुझे छोड़ दे। और मुझे एक सिमकेंत के ही गांव के एरिया से एक भाई मिले जिनका मीटिंग था, वो हायर अथॉरिटी में या अलमाटी में काम करते। तो उन्होंने बताया कि आप बेटर होगा कि सबसे पहले कोई टैक्सी भी ले सकते हैं, पर इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर, अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो तो सबसे पहले आप ऐसा करो कि कोई बस या फिर टैक्सी भी कर सकते हो। और टैक्सी में अगर आप इन ड्राइवर करते हो, यहाँ पे भी इन ड्राइवर है, तो सो आपको लगभग अपने हिसाब से प्राइस एडजस्ट आप कर सकते हैं। तो सो चलिए गाइस, अब मैं हमेशा अपडेट रहेगा यहाँ अलमाटी में। और ट्रेन में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये रहा कि एज़ कम्पेयर टू यूक्रेन, यहाँ के ट्रेन काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, मतलब इंडिया के ट्रेन जैसा है। पर यूक्रेन के जो ट्रेन थे उसमें मिनिमम 10 से 12 बोगी होता था और इसमें 35 के आसपास बोगी थे। तो मैं यहाँ से बस लूँगा ये वाले बस स्टॉप से, जिसका हमें सिमकेंत में पे करना पड़ता था 100 टेंगा, जो इंडियन 20 रुपीज़ होता है। और यहाँ पे मुझे नहीं मालूम कितना पे करना पड़ेगा। मैं भी ये फॉर्मर कैपिटल रह चुका है कजाकिस्तान का, अभी कजाकिस्तान का कैपिटल अस्थाना में शिफ्ट हो गया है। और एक बात करें अलमाटी के बारे में, तो सबसे पॉपुलेटेड अगर सिटी है कजाकिस्तान में तो अलमाटी ही है, जहाँ अभी हम हैं। और सबसे अभी के हिसाब से स्विच हो गया है कैपिटल अस्थाना में, तो अस्थाना थोड़ा सा सबसे ब्यूटीफुल सिटी है यहाँ का। ये रहा बस और मैं बस में बैठ गया। गाइस, सिमकेंत छोटा शहर था तो उसके लिए हमें 100 टेंगा पे करना पड़ता था, लेकिन अलमाटी बड़ा शहर है यहाँ का, तो हमें यहाँ पे 150 टेंगा पे करना पड़ रहा है। यहाँ पे बस सारे खाली हैं। मैं इस बस के लिए 12 नंबर किसी लोकल से पूछा था कि कौन सा बस इसमें सिटी सेंटर की तरफ जाती है, और सिटी सेंटर से फिर मैं फाइनल डिसाइड करूँगा कि मैं कौन सा होटल में मुझे जाना है। सबसे पहले मुझे फ्रेश होना है, उसके बाद फिर यहाँ के कोई फेमस जगह पे चलेंगे, क्योंकि मैंने ट्रेन में सारी रात मैंने सोया है, 12 घंटा का ट्रिप था, तो अभी मैं थोड़ा भी एग्जॉस्टेड नहीं हूँ। टैक्सी ये रहा। अब फाइनली अब हम आ गए अंदर। अब होटल की तरफ चलते हैं। मैंने होटल किया था booking.com से, जो टोक्यो होटल के नाम से था, और वहाँ पे अभी चल रहे हैं। आज का दिन का शुरुआत कुछ ऐसा है कि अलमाटी में आज मेरा फर्स्ट डे है। तो अब मैं अलमाटी के लिए अपना टूर यहीं से आज से स्टार्ट करेंगे खाना खाने के बाद। और मेरा प्लान है कि हम हिचाइकिंग भी करेंगे। मैंने टैक्सी कर दिया फाइनली इंडियन रेस्टोरेंट का। अगर आपके पास यहाँ पे लोकल कार्ड्स हैं तो उसके लिए आपको जो बस है, बस के लिए पे करना होगा 100 के आसपास, 80 और 100। लेकिन अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो आपको 150 पे करना पड़ेगा। अगर आप उसी को इंडेक्स करते हैं तो 350 के आसपास। इंडियन 1 रुपया यहाँ पे 5.50 का इक्विवेलेंट होता है। 5.46 के हिसाब से मेरे SBI के ATM से निकला है, तो 350 दिखा रहा था, यानी कुछ 60 और 70 के आसपास बनता है। तो चलिए, मैं इंडियन तंदूर रेस्टोरेंट में अभी जा रहे हैं। उसके बाद जाने के बाद वहाँ पे देखते हैं कि कैसा खाना है, फिर उसके बाद हम हिचाइकिंग या अदर कोई प्लान। सो गाइस, फाइनली अब हम इंडियन रेस्टोरेंट में आ